जो नियुक्ति पत्र दिए हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स में दिए हैं, कितना ज़रूरी है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में खिलाड़ियों को ही नियुक्ति देना? देखो, अगर सैनिक सेना में जाने से पहले ट्रेनिंग नहीं करेगा, हथियार चलाना नहीं सीखेगा तो बॉर्डर पे किस प्रकार रक्षा करेगा? उसी प्रकार खेल पर वो चीज लागू होती है। कोई भी खिलाड़ी अच्छा जब बनेगा जब इसका कोच अच्छा होगा या एक्सपीरियंस होल्डर। ऐसा पहला प्रदेश पूरे देश में जिसका कैश अवार्ड सबसे ज्यादा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और अगर बात करें खासकर हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो मेडल भी लेके आ रहे हैं। तो आज मनु भाकर और सरबजोत सिंह जो है सीएम हाउस पहुंचे थे और वहां पर मुलाकात भी करी और उस दौरान खेल मंत्री संजय सिंह भी मौजूद थे वहां पर। तो क्या कुछ बातचीत रही और क्या कुछ उन्हें सम्मान दिया जा रहा है हरियाणा सरकार की ओर से और बाकी खिलाड़ियों को क्या कुछ दिया जाएगा जो ओलंपिक्स में गए हैं? बातचीत करने के लिए हमारे साथ खेल मंत्री संजय सिंह जी हैं। संजय सर, उम्दा प्रदर्शन हम कहें हरियाणा के खिलाड़ियों का पेरिस ओलंपिक में देखने को मिल रहा है, आज मिले हैं, क्या कुछ बातचीत रही? मेडल जीतने के बाद मुख्यमंत्री जी से आज दोनों ही खिलाड़ी हमारे जो मिलने के लिए आए तो मैं समझता हूँ बड़े ही अच्छे उत्साहपूर्वक मुलाकात हुई और मुख्यमंत्री जी ने उनका स्वागत भी किया और उनको बधाई भी दी कि उन्होंने प्रदेश का नाम पूरे विश्व में जो देश का नाम जो रोशन किया है। और जो हमारी खेल पॉलिसी उसके तहत जो सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल हमने जीते हैं, हमारे ब्रॉन्ज मेडल पर हमने जो 2.5 करोड़ रुपए जो हमारी जो पॉलिसी के तहत इनको पूरा सम्मान जो है वो दिया जाएगा। और आज सबसे बड़ी बात, दोनों खिलाड़ियों को जो डिप्टी डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति पत्र जो देने का काम किया है, ऐसा पहली बार किसी सरकार या किसी मुख्यमंत्री ने किया है और दोनों ही खिलाड़ी बड़े उत्साहित थे। और इसी उसमें हमने जो भी हमारे खिलाड़ी और मेडल वगैरह लेकर के आ रहे हैं, आने वाली 17 तारीख को एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम रोहतक में हमने खिलाड़ियों को स्वागत में आयोजन किया गया है। मैं सभी से अपील करता हूं उस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा युवा साथी हमारे हिस्सा लें। सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करता हूं, इनवाइट करता हूं कि आप लोग वहां आए, क्योंकि देश का गौरव आज मैं दावे के साथ कहता हूं हरियाणा ने जो भागीदारी हमारे स्पोर्ट्स में उनकी है, सभी ओलंपियन जो खिलाड़ी वहां गए उनको सभी को मैं स्वागत करूंगा और सभी वहां मौजूद भी रहे। मेरी उनसे आग्रह है और एक बहुत अच्छा मैसेज पूरे प्रदेश में पूरे देश के युवाओं को लिए जाए। वो एक आदर्श के तौर पर आज हमारे सारे खिलाड़ी पूरे देश के लिए जो उन्होंने काम किया है, पूरा देश का युवा उनके साथ है। और हमारे प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार ने, हमारी दोनों सरकारों ने स्पोर्ट्स की तैयारी करने से लेकर आज तक खिलाड़ियों को जो भी उनको आवश्यकता थी उस अनुसार उनको व्यवस्थाएं सुविधा देने का जो काम किया, मैं हमारे नेतृत्व को धन्यवाद करता हूं। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहता हूं, जो खिलाड़ियों को लेकर जो राजनीति करने का और दल काम कर रहे हैं, उनका जब समय था, उनको जब 2014 से पहले सरकारें थी, उन्होंने किसी ने भी किसी खिलाड़ी को सूद लेने की काम की। आज चाहे वो राज्यसभा की बात करते हो विनेश फोगाट जी के लिए, चाहे कोई बात करते हैं, आज मात्र सिर्फ एक बहकाने का या एक राजनीतिक बयानबाजी का उनका काम रहा है। अगर सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। चाहे मैं पविता फोगाट की बात करूं, चाहे मैं योगेश्वर दत्त की बात करूं, हमारी पार्टी ने उनको विधानसभा में जो एक विधायक जो विधानसभा में पार्टी का नुमाइंदा चुन करके पार्टी के टिकट पर हमने चुनाव लड़ाया, उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहां थे उस समय? आज जो बात करते हैं, दोनों खिलाड़ियों के खिलाफत करने का उन्होंने काम किया। दोनों खिलाड़ियों को जो के खिलाफ उन्होंने जो नहीं कहनी चाहिए थी वो टिप्पणी उन लोगों ने की। मैं समझता हूं आज जो भाईचारे को या हमारे एक खिलाड़ियों का जो सम्मान है उसको खराब करने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। उनको चाहिए था सरकार से बात करते, सरकार के जो कार्यक्रम है उसमें वो वहां उनका स्वागत करें। मैं समझता हूं एक बहुत अच्छा एक उदाहरण होगा, लेकिन सिर्फ एक खाली राजनीतिक बयानबाजी करके उनको मौका मिला, उन्होंने अपने बेटे को राज्यसभा में भेजने का काम करा। आपको इस तरह पता है, अगर मौका मिला था उनको तो पिछली बार क्यों नहीं भेजा? पिछली बार उन्होंने जब दीपेंद्र हुड्डा का नाम राज्यसभा में भेजा, उन्होंने उस समय हमारा नीरज चोपड़ा हमारा उस टाइम मेडल लेकर आया था हमारा बच्चा, उसका नाम उस दिन क्यों नहीं दिया उन्होंने? आज सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी के अलावा उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका नाम तो प्रदेश के विकास से कोई लेना देना है, ना ही युवा खिलाड़ी को लेना देना है। क्योंकि जो कैश अवार्ड की बात करूंगा, आज हमारे हरियाणा का जो भी ओलंपिक खिलाड़ी है, जो भी हमारा मेडल या एशिया मेडल हो, चाहे
कोई भी गेम हो उसमें लेकर के आते हैं। बहुत बड़ी राशि हमारी सरकार दे रही है। ऐसा पहला प्रदेश पूरे देश में जिसका कैश अवार्ड सबसे ज्यादा है, जिससे खिलाड़ियों को पूरी सुविधाएं मिलती हैं, खिलाड़ियों को पूरा उत्साह मिलता है। और हमारे नेतृत्व हमारे नायब सैनी जी बहुत अच्छा काम हमारे खिलाड़ियों में कर रहे हैं। और खिलाड़ियों को जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या उनको किसी प्रकार की बात हो तो हम पूरा काम करेंगे। नीरज चोपड़ा की आपने बात करी, सिल्वर मेडल लेकर आए हैं, हालांकि गोल्डन बॉय वो अभी भी हैं, तो किस तरीके से उनके सम्मान के लिए या उनके लिए क्या कुछ योजनाएं जो हैं आपने सोची? मैंने कहा ना, हमने प्रत्येक जो खिलाड़ी हमारे देश के जो हमारे जो प्रदेश के जो मेडल लेकर के आए हैं या जो उन्होंने प्रदेश के खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है, हम सभी का सम्मान 17 तारीख को जो हमने रोशन करा है सभी का सम्मान किया जाएगा। और जो हमारी खेल पॉलिसी के तहत जो उनको सम्मान राशि है जो वो हम लोग उसी दिन देने का काम करेंगे। इस बार हमने देखा सर जिस तरीके से भी प्रदर्शन रहा, हालांकि बार बार ये इस चीज का जिक्र बहुत हुआ कि स्पोर्ट्स के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। हरियाणा में खेल नर्सरियां हैं, अगर सर स्टेडियम्स की बात करें, क्या और भी सरकार का प्रपोजल है आगे उस तरह का तैयार करने का, एक बड़ा एक कहीं कि वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग जहां उन्हें मिले? बिल्कुल, मैं समझता हूँ आज जो खेल पॉलिसी के कारण ही हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और इंफ्रा में हमारी सरकार ने, मैं समझता हूँ, इतना काम किया है। जो खिलाड़ी को हमें कहीं भी ट्रेनिंग के लिए जो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लगा करते थे, आज हरियाणा का जो इंफ्रा की मैं बात करूं, हमारे रोड्स इतने अच्छे बना दिए। हमारे चाहे 152 की बात हो, आज हरियाणा के छोर से उस छोर पर जाने पर मात्र 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चाहे मैं केएमपी की बात करूं, चाहे मैं 152 की बात करूं, चाहे मैं आज चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे की बात करूं, तो ये सारी सुविधा हम लोगों ने देने का काम किया है। और जहां तक खिलाड़ियों की बात करूं, खिलाड़ी बड़े उत्साहित हैं, हमारे खिलाड़ी बड़े खुश हैं और मैं उनको बधाई भी देता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं और उम्मीद भी करता हूं इसी प्रकार वो देश के लिए खेलते रहें, देश का नाम रोशन करते हैं। चौटाला कह रहे हैं कि विनेश फोगाट को रजत पदक नहीं बल्कि जो सुविधाएं मिलती है गोल्ड मेडलिस्ट को वो देनी चाहिए। देना तो क्या क्या चाहिए, प्रदेश सरकार उनकी पूरी इच्छा पूरी कर रही है। लेकिन मैं जो आपने अभय चौटाला जी की बात की, मैं चाहे अभय चौटाला जी हूं चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हूं, उनका भी समय रहा है। उन्होंने क्या देने का काम किया है, उन्होंने क्या इंफ्रा दिया है, वो कभी भी परिवार से आगे नहीं निकले। आज चाहे उन्होंने लोकसभा लड़ाने की बात की हो, चाहे राज्यसभा लड़ाने की बात की है, हमेशा उन्होंने अपने परिवारों को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने किसी खेल को आगे नहीं किया, उन्होंने किसी खिलाड़ी को आगे नहीं किया। अगर कोई भी किसी पार्टी ने कोई मान सम्मान देने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इन विपक्षियों ने हमेशा उन खिलाड़ियों का अपमान किया है, चाहे चुनाव के नाते हो, चाहे किसी प्रकार की बात हो। आज उस तरफ एक राजनीतिक भाषण देकर लोगों से वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। उनका विकास से या उनके कैरियर से उनका कोई सरोकार नहीं है, उनका कोई लेना नहीं। सर, आपने जो नियुक्ति पत्र दिए हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स में दिए हैं, कितना जरूरी है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में खिलाड़ियों को ही नियुक्ति देना ताकि वो समझ सके? देखो, अगर सैनिक सेना में जाने से पहले ट्रेनिंग नहीं करेगा, हथियार चलाना नहीं सीखेगा तो बॉर्डर पे किस प्रकार रक्षा करेगा? उसी प्रकार खेल पर वो चीज लागू होती है। कोई भी खिलाड़ी अच्छा जब बनेगा जब इसका कोच अच्छा होगा या एक्सपीरियंस होल्डर उसमें डिपार्टमेंट में होंगे। तो मैं समझता हूँ ये जो खिलाड़ी हमारे अवार्ड लेकर आए हैं, जो अचीवमेंट उन्होंने किया है, वो इसी प्रकार देश के लिए आगे खिलाड़ी तैयार करें, इस डिपार्टमेंट में रहकर खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएं। खिलाड़ी अपना जो उनमें काबिलियत है उसके अनुसार आगे खिलाड़ियों को समझाएं, खिलाड़ियों को बताएं, और जिससे इसी प्रकार प्रदेश हमारा तरक्की करता रहे और देश का नाम ऊंचा करता रहे। इसमें हमारे हरियाणा का बहुत बड़ा हाथ रहे। मेरी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल 17 अगस्त को जो है एक राज्य स्तरीय प्रोग्राम किया जाएगा जिसमें जितने भी ओलंपियन हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा और जो पॉलिसी है उसके तहत जो भी कैश अवार्ड है, जो भी सुविधाएं हैं वो खिलाड़ियों को दी जाएगी ताकि जो खिलाड़ी उभर रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं वो प्रोत्साहित हो, जिस तरीके से हरियाणा सरकार जो है खिलाड़ियों के लिए कर रही है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।